प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार आपके पास आपके साथ मिलने के लिए और आपके साथ वार्तालाप करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज कितना अच्छा दिन है, तो आप सचमुच खुश होंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो आज हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में थोड़ा देखेंगे। परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम रखता है। जब प्रेम एक शब्द को हम जब बोलते हैं, उससे और दो बात जुड़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो दो बात अगर नहीं रहेगा तो प्रेम अकेला खड़ा नहीं हो सकता। वो ऐसा है, एक तो सच्चाई, प्रेज़ द लॉर्ड, यानी ईमानदारी, और दूसरा क्षमा। अगर कोई प्रेम रखता है तो उसका प्रेम सच्चाई के साथ बना हुआ रहना आवश्यक है। और दूसरा, अगर प्रेम रखता है, प्रेम करता है, तो उसको क्षमा करने का ताकत होना चाहिए। क्षमा करना जो है कमजोरी नहीं है। क्षमा करना यानी आप एक ताकतवर है, ताकतवर ही क्षमा कर सकते। छोड़ देना एक अलग बात है, क्षमा करना एक अलग बात है। किसी को कमजोरी होने के कारण से छोड़ देता है, परंतु उसका दिल में वो बात बाहर नहीं निकलता। समय आने से बदला का भावना उनका अंदर बना रहता है। मगर जो क्षमा करना जो है आपको पास बड़ा ताकत लगता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एकलौता बेटे को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा प्रेम, तो वो प्रेम परमेश्वर चाहता है आप और हमारे अंदर भी रहे। वो बात आपके परिवार में प्रकट हो। आप जिनके साथ संगति करते हैं उनके साथ आप प्रकट करें। यह परमेश्वर का अपेक्षा है। उसका उदाहरण है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन शैली के द्वारा आपको और हमको दिखा दिया है कि हमको प्रेम कैसा करना है। जो मतलब रखते हैं तो वो प्रेम नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता इस विषय को, और संक्षिप्त रूप से आपके साथ बोलना चाहता हूँ। प्रेम के विषय में मैं आपके साथ 7 बात बताना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले बात, वो नहीं बदलेगा। प्रभु यीशु मसीह का भी प्रेम कभी नहीं बदला है, ना बदलेगा। इसलिए वो कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वो आज भी वही बात को आपको और मुझे याद कराता है। आज तक का आपका जीवन कैसा था उससे कोई लेना देना नहीं है, कि मगर आज आप मन फिराते हैं तो परमेश्वर का प्रेम आपके लिए तैयार है। उन्हें जो क्रूस पर अपने आप को बलिदान दिया आपका पाप क्षमा के लिए, तो जब कभी आप मन फिराओगे तो वो ये पूछेगा नहीं अभी तक तुम क्या कर रहा था, कहाँ था। आप चोर को भी देखिए, जो उनके साथ क्रूस पे क्रूस पर लगाया गया था, परमेश्वर ने उनको क्षमा किया है। वो नहीं बदलने वाला है। देखिए यूहन्ना सुसमाचार पहले अध्याय, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे भी परमेश्वर वही चाहता है। 11 पद पढ़ेंगे तो वहां पर हमको दिखता है, वो तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था
इसलिए उसने कहा तुम सबके सब शुद्ध नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो जानता था, उन्हें एक बात बोलकर दिखा दिया, मैं जानता हूं सबके सब शुद्ध नहीं है। ये यहूदा इस्करियोत के विषय में बता रहा है। और 21 पद में हम देखते हैं, 13 अध्याय यूहन्ना, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 50वां पद में यहूदास को क्या कहता है, ए मेरे दोस्त, मेरे मित्र, हालेलुया, जो उसको पकड़वाने वाला है, अभी कुछ समय के बाद में उसको पकड़वाने वाला है। तो उसको भी क्या बोलता है, मित्र बोलता है। उनका प्रेम में बदलाहट है ही नहीं, अनचेंजिंग, जैसे इसे अनचेंजिंग जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा प्रेम में बदलना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों न हो, तभी हम बोल सकते हैं मेरा अंदर वो परमेश्वर का प्रेम अंदर वास करता है। और दूसरी बात हम देखते हैं, वो प्रेम जो है पवित्र होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम जो है पवित्र होना चाहिए। 15 अध्याय यूहन्ना 15 अध्याय उसका 9वें पद में हम देखते हैं, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 9 पद हम देखें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और 10 पद में क्या देखते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगी तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रेम जिसका साथ हो तो वो उसके आज्ञाकारी भी बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आदर करता है, उनके बातों को आदर करता है, वो जो चाहत है उसको पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर का चाहत को आप और हम पूरा कर रहे हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्रता, प्रेज़ द लॉर्ड। और 12 पद में देखते हैं, हालेलुया, 15 और 12 पद, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रेम में चाहत नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी बात है सैक्रिफिशियल लव, यानी बलिदान के जो प्रेम है। प्रेज़ द लॉर्ड। त्यागने का, हाँ, त्याग का मन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 13 पद में हम देखते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्राण दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो गलातियों के किताब में भी देखते हैं, गलातियों के किताब उसका 2 अध्याय और 20 पद में हमको देखने को मिलता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित है तो केवल इस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। दैट सैक्रिफाइस शुड बी आवर लाइफस्टाइल। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने आप को त्याग दें। प्रभु मुझ में जीवित है, अभी मैं मेरे लिए नहीं जीऊंगा, प्रभु के लिए जीऊंगा। वो प्रेम है क्या? आप जिससे प्रेम रखते हैं उनके लिए आप क्या त्याग कर सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। जो मतलब का प्रेम रखता है वो कभी त्याग नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और चौथी बात, मित्रता के प्रेम, मित्रता के प्रेम, हालेलुया। तो वो आपके अंदर चाहता है। 15 अध्याय यूहन्ना 15 अध्याय उसका 15 पद में हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसके स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें
अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। ओपननेस, इसलिए तो ओपननेस, मित्रता, हालेलुया। तो जो माँ बाप को नहीं बताते अपने दोस्त को बता देता है। उस प्रकार के हमारा प्रेम होने की जरूरत है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के सामने हम सब के सब बताने लायक मेरा प्रेम है क्या या छुपाने लायक है। माँ बाप से प्रेम करते हैं, परंतु माँ बाप के पास हम सारी बात बताते हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। सारी बात कोई नहीं बताता, क्योंकि हमारा प्रेम फिर भी डोंग है। हालेलुया। अगर सच्चा प्रेम रखते हैं तो कोई भी बात को छुपाता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और पांचवी बात, हालेलुया, इट विल एनकरेज, हमको विवश करने वाला प्रेम है। हालेलुया, विवश करने वाला प्रेम है। दूसरे कोरिन्थियों 5 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरे कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसका 14 पद, हालेलुया, 5वां अध्याय उसका 14 पद में हमको देखने को मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 5वां अध्याय उसका 14 पद, हालेलुया। हम देखते हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें विवश करता है। वो विवश करने वाला प्रेम को परमेश्वर चाहता है। आप चुप नहीं रहेंगे। आप क्या करेंगे? चुप नहीं रहेंगे। आपको कुछ करना है, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा के जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का प्रेम हमें विवश करना चाहिए, उसके अंदर बढ़ने के लिए, उसके अंदर गहराई में जाने के लिए हमको विवश करना चाहिए। अगर विवश नहीं करता है, हम इसलिए कई बार चर्च में जाना छोड़ देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हफ्ता नहीं जाएंगे, अगले हफ्ते जाएंगे, ये प्रेयर मीटिंग छोड़ देंगे, ऐसा तो ऐसा क्योंकि हमारा अंदर वो विवश होने वाला आत्मा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 6वीं बात को देखते हैं, इनसेपरेबल लव, अनसेपरेबल, हालेलुया। रोमियो को पत्री, हालेलुया, रोमियो को पत्री उसका 8वां अध्याय 36 पद से हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पढ़ सकते हैं 36 से लेके 39 पद तक। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन। आप आगे पूरा पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने पास समय नहीं है। 39 पद तक जो हमारे प्रभु मसीह में है अलग कर सकेंगे। हालेलुया। ना गहराई ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। नथिंग कैन नॉट सेपरेट। प्रेज़ द लॉर्ड। दैट इज द प्योर लव। हालेलुया। वही शुद्ध प्रेम है। वो बात आपके अंदर, मेरे अंदर परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। और पहले कोरिन्थियों 13 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, पहले कोरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 7 पद हम देखते हैं। हालेलुया। कि नॉट फॉर ओन प्रॉफिट, अपने लिए नहीं, वो 7 और 7 पद पढ़ेंगे। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। और 5वें पद में लिखते हैं, वो अनरीति नहीं चलता और अपनी भलाई नहीं चाहता, जुझलता नहीं, बुरा नहीं मानता। प्रेज़ द लॉर्ड। दैट इज नॉट फॉर ओन प्रॉफिट। अपने फायदे के लिए नहीं है कि मैं मिट जाऊं, मैं खत्म हो जाऊं,
मगर मैं प्रेम में बना रहूं। प्रेज द लॉर्ड। इन बातों से मैं आपको एनकरेज करता हूं। आपके प्रेम परमेश्वर के साथ, आपका प्रेम आपका परिवार के साथ, आपका प्रेम अपने जो आस पड़ोस में जो आपके साथ रहता है उनके साथ कैसा प्रेम है आप देखिए। आप जैसा परमेश्वर से प्रेम करेंगे वैसे ही अपने लोगों के साथ भी प्रेम करना होगा। इसमें ये 7 बातें हैं, इसको आप अपने प्रेम से परीक्षण करके देख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।